हरे कृष्ण। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जब आपने कोई निर्णय ले लिया हो सकता है उस समय आपको उस निर्णय के विषय में संशय हो, लेकिन आगे जाकर आपको पता चले कि वास्तव में वो निर्णय सही लिया गया था और वो भगवान की ही इच्छा थी। जिस प्रकार एक जिगजॉग के अंदर पजल्स अपने आप सेट हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन के घटनाक्रम भगवान एक के बाद एक ऐसे जोड़ते जाते हैं जिसके विषय में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ हुआ था एक बार गरुड़ जी के साथ और यमराज जी के साथ। जानना चाहते हैं वो कथा कौन सी थी? तो चलिए आज हम फिर एक बार आपके लिए लेकर आए हैं जगन्नाथ जी की विशेष कथा, एक ऐसी सुंदर दिव्य लीला जिसका श्रवण करके आपकी भगवान जगन्नाथ जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति में अवश्य वृद्धि होगी। तो चलिए आने वाली रथ यात्रा के उपलक्ष्य में आज हम श्रवण करते हैं भगवान जगन्नाथ जी की एक और सुंदर मधुर लीला का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रथ यात्रा के एक दिन पहले जगन्नाथ जी मंदिर में दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। अब पहले 15 दिनों तक वे बीमार थे, इसलिए वे अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते थे। लेकिन रथ यात्रा होने के एक दिन पहले वे अपने विशेष नव यौवन श्रृंगार वेश धारण करते हैं और उस समय में वे पहली बार यानी 15 दिनों के बाद सबसे पहले दर्शन देते हैं, और वो भी श्री मंदिर में। जब भगवान का अनवसर यानी कि उनकी ज्वर लीला 15 दिन में समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद अगले दिन जगन्नाथ जी अपने सुंदर नव स्वरूप के साथ विशेष नव यौवन श्रृंगार में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान के इस नव यौवन श्रृंगार के दर्शन सबसे पहले सभी देवतागण करते हैं। प्रातः काल में जब भगवान का गर्भगृह खोला जाता है, उससे पहले ही सभी देवतागण आके भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं। उसके बाद जब मंदिर के गर्भगृह खुलते हैं, फिर बाद में सभी भक्त भगवान के दर्शन करते हैं। अब गरुड़ जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, वे हैं भगवान के शुद्ध भक्त और उनके विशेष वाहन। वे सदैव जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहते हैं। जिस किसी भी क्षण जगन्नाथ जी आज्ञा दें, उसी क्षण वे उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। क्या पता भगवान को कब कोई भक्त पुकार ले और उन्हें उनके साथ जाना पड़ जाए। तो इस प्रकार गरुड़ जी सदैव भगवान के सामने खड़े रहते हैं। तो अब एक बार क्या हुआ कि ऐसा ही एक विशेष अवसर था जब 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ जी बीमार होकर ठीक हो गए थे। उस दिन रात्रि में उनका विशेष श्रृंगार किया गया और सभी देवतागण उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे। और ये बहुत ही प्रातः काल का समय था। सभी देवतागण एक के बाद एक आकर भगवान के दर्शन कर चुके थे। सिर्फ एक यमराज जी ही बाकी रह गए थे। अब यमराज जी के विषय में तो आप जानते ही हैं, उन्हें कितना कार्य रहता है। इस पृथ्वी पर और अन्य स्थानों पर न जाने कितने ही जीवों की मृत्यु होती रहती है। उन सब का हिसाब करते करते उस दिन यमराज को आने में थोड़ी सी देर हो गई। देवताओं के दर्शन का समय अब समाप्त होने ही वाला था और उसी समय यमराज जी भागते भागते आ गए हमारे जगन्नाथ जी के पास। जैसे ही यमराज जी ने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया थी जो वहाँ पर गीत गा रही थी और उड़ रही थी। अब उसको देखकर यमराज जी कुछ सोचने लग गए। कुछ देर के लिए यमराज जी वहाँ पर खड़े रहे। उन्होंने उस चिड़िया की ओर ध्यान से देखा, कुछ क्षण तक कुछ सोचा और फिर भगवान के दर्शन करने के लिए जल्दी से गर्भगृह के पास जाने लग गए। अब यमराज जी की इस चेष्टा को गरुड़ जी ने देख लिया। उन्हें यमराज जी पर कुछ संशय हुआ। गरुड़ जी अपने आप ही सोचने लगे, अरे आज ये यमराज जी इस छोटी सी चिड़िया की तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे? जरूर कुछ न कुछ बात है। इस यमराज जी ने इस छोटी सी चिड़िया पर अपनी दृष्टि डाल दी है। इसका अर्थ है कि इस चिड़िया का आयुष्य बस कुछ ही समय में समाप्त होने वाला है। मुझे लगता है कि ये पक्षी अब बहुत जल्द मारा जाएगा और यमराज जी इसको लेकर यमपुरी चले जाएंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, गरुड़ जी पक्षी राज हैं, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ और उन सब के राजा। तो अब इस छोटी सी चिड़िया की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर गरुड़ जी को उस पर करुणा आ गई। वे इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए और फिर गरुड़ जी ने
उस चिड़िया की सुरक्षा का भार अपने आप पर लेते हुए सोचा कि मुझे ही कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। मुझे इस छोटी सी चिड़िया को सुरक्षा अवश्य प्रदान करनी चाहिए और उसे यमराज जी के हाथों से बचाना चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी जानते थे कि जैसे ही यमराज जी भगवान के दर्शन करके वापस आएंगे, उसी क्षण वे इस चिड़िया के प्राण भी हरण कर लेंगे। और पक्षियों के राजा होने के नाते गरुड़ जी को उस छोटी सी चिड़िया पर बहुत दया आ रही थी, और अगर वो उसे नहीं बचा पाते तो वो उनके लिए शर्म की बात होती। इसलिए गरुड़ जी ने सोचा कि क्यों ना यमराज यहाँ पर वापस आए उससे पहले ही मैं इस चिड़िया को कहीं दूर प्रदेश में ले जाकर छिपा देता हूँ। इस प्रकार सोचते हुए गरुड़ जी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उस छोटी सी चिड़िया को उठाकर आकाश में उड़ने लगे। वे उस चिड़िया को बहुत दूर ले जाते हुए मानसरोवर के तट पर ले गए, हिमालय पर। उस मानसरोवर के तट पर एक बड़ा सा वृक्ष था और इस वृक्ष में एक छोटा सा छेद बना हुआ था। गरुड़ जी ने उस चिड़िया को बहुत संभाल कर उस विशाल वृक्ष के उस छोटे से छेद के अंदर में रख दिया और फिर तुरंत वापस उड़कर जगन्नाथपुरी में आ गए। अब गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, इसलिए वे बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से उड़ सकते हैं। हम जितनी देर में पलक झपकाते हैं उतनी ही देर में गरुड़ जी कहाँ से कहाँ जाकर वापस आ सकते हैं। इतने सर्वशक्तिमान है वो, और इसीलिए तो वे भगवान विष्णु के वाहन हैं। इस प्रकार उस चिड़िया को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर अब गरुड़ जी वापस आ चुके थे और अब वो सोचने लगे, बस अब मेरा कार्य समाप्त। मैं इतनी तीव्रता से पूरी वापस आ गया हूँ कि यमराज जी तो अभी दर्शन कर रहे होंगे जगन्नाथ जी के। उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उस चिड़िया को कहाँ छिपा कर रख दिया, और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि आखिर उनके दर्शन करते समय क्या कुछ हो गया। और अब यमराज जी को वो चिड़िया नहीं मिलेगी और इस प्रकार उसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार सोचते हुए गरुड़ जी मन ही मन खुश हो रहे थे और शायद कहीं न कहीं अपनी तीव्रता और बुद्धिमानी पर थोड़ा सा गौरव भी कर रहे थे। अब इधर यमराज जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। यमराज जी के मन में आज जगन्नाथ जी के सामने कहने के लिए कुछ फरियादें थी, कुछ बातों को लेकर वे दुखी थे। यमराज जी ने जगन्नाथ जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सभी प्रकार के नियम, कायदे और रीत बनाते हैं। आपके नियम अनुसार ही इस समय एक छोटा सा पक्षी था जिसे मरना चाहिए था और जिसको इस समय मानसरोवर में होना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसी पक्षी को मैंने अभी अभी आपके मंदिर में देखा है। आपके भक्त और आपके वाहन गरुड़ जी उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगर आपकी उपस्थिति में ही ऐसी चीजें होती रहेंगी तो फिर बाकी जगह पे क्या होगा प्रभु? मेरे नियम और गणना के अनुसार इस समय उस पक्षी को मानसरोवर में होना चाहिए था और वहीं पर उसे मरना चाहिए था। यमराज की ये बात सुनकर जगन्नाथ जी मुस्कुराने लगे और उनसे कहा, हे यमराज, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ मेरे द्वारा बनाए गए नियम अनुसार ही होगा। अगर आपकी गणना के अनुसार उस पक्षी को मानसरोवर में जाकर अपना शरीर त्यागना लिखा है तो ऐसा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। अब जगन्नाथ जी की ये बात सुनकर यमराज जी और चिंता में पड़ गए। यमराज जी ने जगन्नाथ जी से कहा, लेकिन प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पक्षी को अभी अभी मैंने आपके मंदिर में देखा। जब मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा था उसी समय मैंने उस छोटी सी चिड़िया को यहाँ पर घूमते हुए, उड़ते हुए और गाते हुए देखा है। अब वो छोटी सी चिड़िया को यहाँ से लेकर मानसरोवर तक जाने में इतना लंबा समय लगेगा। इतने दूर के स्थान पर वो कैसे पहुँच पाएगी? लेकिन हमारे नियम के अनुसार इस समय उसे मानसरोवर के तट पर एक वृक्ष के अंदर सांप द्वारा डंक मार के उसे मारा जाना था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी घटनाएं कैसे संभव हो सकती हैं। ये सुनकर जगन्नाथ जी फिर से मुस्कुराए। उन्होंने यमराज जी से कहा, यमराज जी, चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। इस संपूर्ण चराचर जगत में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी इच्छा से हिलता है और मेरी इच्छा को कोई भी बदल नहीं सकता। जगन्नाथ जी के मुख से ये सब सुनकर अब यमराज जी का सिर घूमने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें आखिर कैसे संभव हो सकती हैं। एक पक्षी जो कि इस समय सांप के डंक मारने से मरने वाला था, उसकी यही नियति थी, और वो भी मानसरोवर के तट पर। वो इस समय मंदिर में बैठा हुआ है, उसकी मृत्यु फिर कैसे हो सकती है? और वो भी कुछ ही सेकंड में ये छोटा सा पक्षी यहाँ से लेकर मानसरोवर की यात्रा कैसे तय कर सकता है? यमराज जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
आखिर उन्होंने हार मानी, भगवान की बात स्वीकार कर ली और फिर जगन्नाथ जी को प्रणाम करके वे मंदिर से बाहर आने लगे। बाहर आके यमराज जी ने उस पक्षी को देखा। वो उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसे वो पक्षी कहीं नहीं मिला। अब गरुड़ जी पीछे बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर उन्होंने उस चिड़िया की जान जो बचा ली थी। और फिर मन ही मन हंसते हुए गरुड़ जी ने यमराज जी से पूछा, मानो वे कुछ जानते ही ना हो। गरुड़ जी ने कहा, अरे यमराज जी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या आप अभी भी उस छोटी सी चिड़िया को ढूंढ रहे हैं जिसे आप मारना चाहते थे? ये सुनकर यमराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गरुड़ जी, मैं उसी पक्षी को ढूंढ रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आने की तैयारी कर रहा था, उस समय मैंने इस पक्षी को यहाँ उड़ते हुए चहचहाते हुए देखा था, लेकिन मेरे नियम और गणना अनुसार उसकी मृत्यु मानसरोवर के अंदर एक देवदारू वृक्ष के भीतर होने वाली थी, क्योंकि भगवान ने उसकी नियति ऐसी ही लिखी थी कि इसी समय पर उस पक्षी की सांप के डसने से मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये छोटा सा पक्षी तो यहाँ पे घूम रहा है, और इतना छोटा सा पक्षी इतनी दूर की यात्रा इतने कम समय में कैसे करेगा? इसलिए मुझे उसे देखकर आश्चर्य हो रहा था। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो पक्षी यहाँ पर था। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा चिंतित हो रहा हूँ कि आखिर भगवान के नियम कैसे लागू होंगे। उस पक्षी की मृत्यु का समय आ चुका है। बिल्कुल इसी क्षण उसकी मृत्यु होने वाली थी। एक सांप आकर उसे डसने वाला था, और वो भी मानसरोवर के तट पर एक विशाल वृक्ष के अंदर छोटे से बिल में। जब यमराज जी ये पूर्ण वृत्तांत सुना रहे थे, उस समय गरुड़ जी के मन में अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर जितना भी गौरव था वो सारा धराशायी हो रहा था। और आखिर गरुड़ जी इस बात को समझ गए कि उन्होंने इतना प्रयास करके, इतनी मेहनत करके उस पक्षी को मंदिर से ले जाकर मानसरोवर में रखा, वो सिर्फ उसकी मृत्यु के स्थान पर पहुंचाया है उन्होंने। वास्तव में उन्होंने उस पक्षी की रक्षा नहीं की, अभी तो उस चिड़िया को उसके मृत्यु के स्थान पर छोड़ कर आए हैं। उनको लग रहा था कि वो यमराज जी से ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनको अब इस बात का अफसोस हो रहा था कि काश अगर मैं उस चिड़िया को यहीं पर रहने देता तो वो पक्षी बच जाता। लेकिन भगवान की इच्छा और उनका आयोजन इतना मजबूत होता है कि उसमें कोई भी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इस प्रकार उस छोटी सी चिड़िया को यहाँ से मानसरोवर ले जाकर गरुड़ जी ने वास्तव में भगवान की इच्छा को पूरा करने में सहायता की थी। और जैसे ही गरुड़ जी ये सब सोच रहे थे, उस समय उन्हें अपनी निम्नता का अनुभव हुआ। वे मन ही मन भगवान को प्रणाम करने लगे। आश्चर्य और अहोभाव से जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने देखा, तो जगन्नाथ जी उनके सामने देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और फिर गरुड़ जी ने दंडवत प्रणाम जगन्नाथ जी को अर्पित किए। आखिर संपूर्ण सृष्टि के नियंता वही तो हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या ही हो सकता है। और यही थी हमारी आज की विशेष जगन्नाथ जी की कथा। आशा है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। और क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है आपको? अगर हाँ, तो उसे हमारे साथ साझा कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं और उनकी कथाएं अत्यंत दिव्य होती हैं, इसलिए इन कथाओं को निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। अगर ये कथा सुनकर आपको अच्छा लगा है तो उसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। इस कथा के वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए। और अगर अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इस उपदेशाष्टकम चैनल पर वैदिक ग्रंथों से लिए गए प्रमाणभूत कथाएं ही सुनाते हैं। कोई तथाकथित मन घड़ंत मानसिक कल्पना वाली कथाएं कभी नहीं लेकर आते हैं। तो इसलिए अगर इस कार्य में आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं, आने वाली कथाओं को बनाने में सहायता करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके योगदान से इस सनातन संस्कृति के वैदिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर पाएंगे, और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो चलिए इस आने वाली रथ यात्रा के लिए अपने मन मस्तिष्क चेतना को तैयार करते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर स्वरूप, दिव्य नाम और दिव्य लीलाओं का श्रवण, कथा और कीर्तन करते हुए उन्हीं के चरणों में अपने मन मस्तिष्क और चेतना को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।